नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि अति सामान्य तरीके से शिव परिवार की फोटो में करके दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको हरतालिका तीज व्रत की चारों प्रहरों की पूजा के साथ साथ सुहाग लेने की विधि, चीर बांधने की विधि, विसर्जन कैसे करना है, भगवान को विदा कैसे किया जाता है और पारण करने की क्या विधि होती है, सारी विधियां मैं करके दिखाने वाली हूँ। साथ साथ कई लोग जो है समूह में पूजा विधि नहीं कर पाते हैं और किसी और के घर जाके पूजा विधि नहीं कर पाते, शिवलिंग निर्माण करके पूजा विधि नहीं कर पाते, तो वो सभी अति सामान्य तरीके से स्वयं अपने घर पे स्वयं से पूजा विधि कैसे कर सकती हैं, आज के इस वीडियो में आप यही देख पाएंगे। तो पूरी शास्त्रीय विधि के अनुसार आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी पूजा विधि दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हरतालिका तीज व्रत की पूजा में गौरी शंकर के लिए मंडप सजाने का विशेष महत्व होता है, तो मैंने बहुत ही सामान्य तरीके से फूलों की 4 लड़ियां लगा करके एक छोटा सा मंडप तैयार किया है, जिसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे डाल दिया है। उस वीडियो को चलाकर आप जो है छोटा सा मंडप तैयार करना सीख सकते हैं। अगर मंडप ना बना पाए तो यूं ही भगवान के चारों तरफ साज सज्जा करके या फिर फूलों से सजा करके पूजा कर सकते हैं। तो मंडप तैयार कर लें आप, और इसके बाद जब भी आप पूजा करने बैठें तो एक आसन पर बैठ जाएं और इसके बाद अपने आप को पवित्र जरूर कर लें। और अब आगे की पूजा की तैयारी के लिए एक लकड़ी के पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा को हमने आसन प्रदान किया है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर छोटे से शिवलिंग को भी विराजमान किया है। अगर आपके घर में भी छोटे से शिवलिंग हो तो उन्हें भी पूजा में ज़रूर रखें, और अगर ना हो तो आप मिट्टी के भी शिवलिंग बना सकते हैं। शिवलिंग में पूजा का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ को जलधारा अत्यंत प्रिय होती है। विभिन्न प्रकार के अभिषेक से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एक और खास बात ये होती है कि शिवलिंग के नीचे जो जलहरी होती है, शिव पुराण के अनुसार वह जलहरी माता गौरी का प्रतीक मानी गई है। तो शिवलिंग के पूजन से न केवल भगवान भोलेनाथ का बल्कि गौरी माता का भी पूजन पूरा हो जाता है। तो फोटो में तो हम विभिन्न प्रकार के अभिषेक कर नहीं पाएंगे, इसीलिए शिवलिंग रखा जाता है ताकि हम विभिन्न प्रकार के अभिषेक कर पाएं। तो शिवलिंग हो आपके घर में तो अच्छी बात है, ना हो तो आप फोटो में भी पूजा विधि कर सकते हैं। आगे की तैयारी के लिए हमें कलश स्थापना करनी है, उसके लिए हमें अष्टदल कमल बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने चावल से 8 पंखुड़ियों वाला अष्टदल कमल बनाया है। अष्टदल कमल के ऊपर हम कलश रखेंगे। कलश के गले में मौली धागा जरूर बांध लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा। इसके बाद कलश में जल भरने के साथ ही कलश के अंदर चावल, फूल, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि डालेंगे। आम के पत्ते लगाएंगे। आम के पत्ते भी आप हल्दी या फिर चंदन वगैरह से सजा सकते हैं। आम के पत्ते लगाने के बाद एक कटोरी में आखत के रूप में आप चावल या फिर गेहूं रख सकते हैं। दीपक रखने के साथ ही हमारा यहाँ पर दीप कलश बनकर तैयार हो जाता है। सारी तैयारियां हो जाने के बाद अगर आपने पहले आचमन नहीं किया हो तो अब आप आचमन कर सकते हैं। पवित्रीकरण करने के लिए अपने ऊपर कुश की मदद से 3 बार जल डालते हुए पवित्रीकरण करें, और आचमन करने के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में छुआ कर जल गिराना होता है। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार बोलते हुए आचमन करें, और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें। इसके बाद ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करें, और अब हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। आवाहन के लिए आप श्री गणेश के लिए दूर्वा चावल ले सकते हैं, माता के लिए लाल फूल, भगवान भोलेनाथ के लिए बेलपत्र और चावल लेकर सभी देवी देवताओं का अलग अलग से ही आपको आवाहन करना है। यहाँ पर मैं आपको इकट्ठा बता देती हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो आवाहन के लिए हाथ में चावल फूल लेकर हाथ जोड़कर बोलें, हे श्री गणेश, हे माता गौरी, हे भगवान भोलेनाथ, कलश के सभी देवी देवताओं, हरतालिका तीज व्रत के पूजन हेतु मैं आप सभी का आवाहन करती हूँ। कृपया करके यहाँ पर विराजमान हो, स्थापित हो और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। ओम गंगणपतये नमो नमः, ओम गौरी देव्यै नमः, ओम शिवाय नमः, ओम वरुणाय नमः। इस प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आपको अलग अलग ही चावल फूल छोड़ना है, हर बार आपको हाथ जोड़ना है। इस प्रकार से आवाहन करने के बाद अगर आप संकल्प
लेना चाहते हैं, वैसे तो सुबह ही संकल्प ले लेना चाहिए व्रत का, लेकिन पूजन का यहाँ पर संकल्प आप ले सकते हैं। हाथ में चावल फूल कुशा लेकर आपको संकल्प बोलना है कि मैं अपने पति की लंबी आयु की कामना से हरतालिका तीज व्रत और पूजन करने का संकल्प लेती हूँ। इस प्रकार से बोलते हुए आप संकल्प लें, चावल फूल कुशा भगवान के पास छोड़ें, कुशा वापस उठा लें पूजा के लिए। और अब हम पूजन प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले श्री गणेश से पूजन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले षोडशोपचार पूजा विधि में आसन दिया जाता है भगवान को। इसके बाद पाद अर्घ और आचमन कराने के बाद स्नान के लिए जल अर्पित किया जाता है। तो आसन देने के लिए आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र पर आसन दे सकते हैं, दूर्वा पर, फूल पर, इस प्रकार से आसन दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जल जो है नीचे गिर जाता है, इसलिए यहाँ पर हम थाली एक अलग से रख देंगे, क्योंकि प्रतिमा में जैसे कि पूजा करनी है तो सभी प्रकार के अभिषेक भी जरूर कराना चाहिए। तो एक थाली आप रख सकते हैं, उसी में फूल वगैरह रख के और आसन की भावना कर सकते हैं कि भगवान इसमें आसन लीजिएगा। और उसके बाद जो है सबसे पहले श्री गणेश को जल से स्नान कराएंगे आप सभी के लिए, यानी कि पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनम, स्नान के लिए चारों चीजों के लिए एक साथ ही जल अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार श्री गणेश के बाद माता गौरी को, भगवान भोलेनाथ को और कलश को भी जल से स्नान अवश्य करवाना चाहिए। और शिवलिंग का पूजन हम बाद में करेंगे। जल से स्नान कराने के बाद अगर आप पंचामृत से या फिर दूध दही से स्नान करवाना चाहते हैं तो आप भी मेरी तरह इसी प्रकार से पात्र रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी का प्रश्न आता है कि हम फोटो में भगवान को स्नान नहीं करवा सकते हैं, कई बार आपकी फोटो ऐसी होती है कि गीली हो जाती है, तो आप भी मेरी तरह इस तरह का पात्र रख कर और भले ही आप चम्मच के माध्यम से भगवान को केवल दूध दही से स्पर्श करवाएं, लेकिन दूध दही से स्नान की भावना अवश्य करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम चम्मच के माध्यम से ही जो है भगवान को सबसे पहले दूध से स्नान कराएंगे, श्री गणेश को करवाते हुए माता गौरी और भगवान भोलेनाथ को, और कलश में भी इसी प्रकार। और दूध के स्नान के बाद जल से स्नान अवश्य करवाना चाहिए। इसी प्रकार दही से स्नान करवाएंगे और दही से स्नान के बाद भी जल से स्नान अवश्य करवाना चाहिए। दूध दही से स्नान कराने के बाद अगर आपके पास उपलब्ध हो तो शहद, घी, शक्कर और गंगा जल से स्नान कराने के बाद अंत में जल से शुद्धोदक स्नान अवश्य करवाना चाहिए। स्नान आदि के बाद भगवान को वस्त्र, उपवस्त्र आदि अर्पित किए जाते हैं। तो अगर आपके पास वस्त्र ना हो तो आप वस्त्र की भावना करके मौली धागा भगवान को अर्पित कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर श्री गणेश को कर रहे हैं। अगर आपके पास यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ ना हो तो कच्चे सूत की 6 फेरी लगाकर जनेऊ की भावना करके अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम माता गौरी को भी वस्त्र की भावना से जो है मौली धागा अर्पित कर रहे हैं। सफेद वस्त्र की भावना करके भगवान भोलेनाथ को कच्चा सूत अर्पित कर रहे हैं। और जैसा कि विशेष पूजाएं होती हैं तो बहुत सारे आपके पास अगर यज्ञोपवीत ना हो तो कम से कम एक जनेऊ की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, और वह भी ना हो तो आप कच्चे सूत की फेरी लगाकर भगवान भोलेनाथ को भी जनेऊ की भावना करके अर्पित कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम माता गौरी को यहाँ पर एक विशेष वस्त्र भी अर्पित कर रहे हैं। यह चुनरी हमने माता को अर्पित की है वस्त्र की भावना से, और साथ ही साथ एक और छोटा सा यह लाल वस्त्र भी हम अर्पित कर रहे हैं। इस छोटे से लाल वस्त्र को अर्पित करने के पीछे एक और उद्देश्य है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पूजा होने के बाद जो है सभी महिलाएं चीर लेती हैं, गौरी माता से सुहाग स्वरूप चीर धारण करती हैं। अपने पल्लू पे जो है माता गौरी का जो वस्त्र होता है उस वस्त्र को फाड़ फाड़ के जो है अपने पल्लू में बांध लेती हैं। तो अगर एक ही महिला पूजा करती है तो एक ही वस्त्र जो होता है वो हम अपनी पल्लू में बांध सकते हैं, और कई महिलाएं हैं तो जो हम ये अलग से माता को चीर अर्पित कर रहे हैं, इसी को फाड़ के सभी महिलाएं जो है चीर स्वरूप अपने पल्लू में बांध लेंगी। तो यह उद्देश्य होता है, इसलिए हमने एक अलग से वस्त्र उन्हें अर्पित कर दिया है। और वस्त्र आदि अर्पित करने के बाद अब हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। तो जो चीजें जिन देवी देवताओं को पसंद होती हैं वही चीजें उन्हें अर्पित करना चाहिए। तो श्री गणेश को सबसे पहले हम हल्दी, सिंदूर इत्यादि लगाएंगे और माता गौरी को भी सिंदूर लगाएंगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ को सिंदूर नहीं बल्कि सफेद चंदन और भस्म लगाएंगे। इस प्रकार से अब हम माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। तो चूड़ी, बिंदी, आलता जो भी आपके पास उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि सभी लोग बहुत सारी चीजें अर्पित करते हैं तो आप भी ऐसा करें, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बांस की एक प्लेट होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बांस का छिटवा होता है, उसमें सारी श्रृंगार की सामग्री रखकर अर्पित की जाती है। बाद में ब्राह्मणी को या फिर किसी भी सुहागन को आप अर्पित कर सकते हैं।
है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप ऐसी चीज़ें माता को अर्पित करें जो दान करने के बाद कोई अगर उपयोग करता है तो आपके दान का महत्व और भी ज़्यादा कई गुना बढ़ जाता है। और अगर शिव भक्त आपकी चीज़ों का उपयोग कर ले तब तो सोने पे सुहागा है। और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद अब हम भगवान को बेलपत्र अर्पित करेंगे। अगर आपके पास दूर्वा उपलब्ध हो जाए तो भगवान श्री गणेश को दूर्वा जरूर अर्पित कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ को हम शमी पत्र अर्पित करेंगे, श्री गणेश को पीले फूल, माता को लाल फूल, भगवान भोलेनाथ को भी पुष्प आदि अर्पित करेंगे। और पुष्प पत्र आदि अर्पित करने के बाद अब हम कलश का भी पूरा पूजन कर लेंगे, जैसा कि वस्त्र, चंदन, पुष्प इत्यादि से। कलश के पूरे पूजन के बाद अब हम शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। तो बेलपत्र और चावल लेकर सबसे पहले ध्यान कर लेंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए, और बेलपत्र पर जो है भगवान को आसन प्रदान कर देंगे। और इसके बाद विभिन्न प्रकार के अभिषेक हम जो है करेंगे। सबसे पहले उन्हें जल से स्नान कराएंगे, जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद दूध से भगवान का अभिषेक करेंगे। पुनः जल से अभिषेक करने के बाद ही दही से स्नान करवाना चाहिए। और दही से स्नान करवाने के बाद जो है जल से, और इसके बाद जो है मधु से यानी कि शहद से, शक्कर, गंगा जल इत्यादि से स्नान कराने के बाद अंत में शुद्धोदक स्नान जल से करवाएंगे। सभी प्रकार के अभिषेक करवाने के बाद जो है अब हम भगवान को वही उनका श्रृंगार करेंगे, चंदन लगाएंगे, भस्म लगाएंगे और फूल पत्र अर्पित करेंगे। सबसे पहले बेल पत्र अर्पित करेंगे, शमी पत्र अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और पुष्प आदि अर्पित करने के बाद अब हम अक्षत इत्यादि अर्पित करने के साथ ही भगवान का धूप दीप करेंगे। तो धूप बत्ती जलानी चाहिए, धूप दीप करें। और धूप दीप करने के बाद अब हम भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। तो जैसा कि हरतालिका तीज व्रत का विशेष रूप से ही नैवेद्य होता है, नैवेद्य में जो है भगवान को गुजिया, सलोनी, बहुत सारे व्यंजन पकवान बनाए जाते हैं और उन्हें अर्पित किया जाता है। तो जो भी आपकी सामर्थ्य आप बना सकें ज़रूर घर पर बनाएं, अपने हाथों से बनाने में अलग ही आनंद है। तो सभी प्रकार के पकवान उन्हें अर्पित करें, फल, मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और सभी भोग भगवान को अर्पित करने के बाद जो है भोग में कुश की मदद से जल अवश्य फेरना चाहिए। और नैवेद्य आदि अर्पित करने के बाद हाथ में चावल फूल लेकर के हरतालिका तीज की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। तो व्रत कथा पुस्तक की भी अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से पूजा करके और व्रत कथा पढ़नी चाहिए। तो अगर आपके पास व्रत कथा पुस्तक ना हो तो मैंने अपने चैनल पर हरतालिका तीज की व्रत कथा डाली हुई है, पूरा पूजा दिखाते हुए मैंने व्रत कथा सुनाई हुई है। तो उस वीडियो को प्ले करके आप तीज की व्रत कथा सुन सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको दूसरे प्रहर की भी पूजा विधि दिखाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर व्रत कथा पढ़ने या सुनने के बाद जो है हवन भी जरूर करना चाहिए। तो अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जल घुमाते हुए अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से अग्निदेव का पूजन करके और आहुति में मंत्र आप ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरी देव्यै नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, इस प्रकार से आहुतियां दें। जल घुमाते हुए हवन संपूर्ण करें और इसके बाद जो है आरती की तैयारी करनी चाहिए। आरती की तैयारी के लिए आरती थाल की भी यानी कि दीपक की भी जल घुमाते हुए अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से पूजा करें और इसके बाद जो है विधिवत रूप से भगवान की आरती गाएं। और आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा कीजिए और इसके बाद पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। और इसी के साथ ही हरतालिका तीज व्रत की मुख्य पूजा विधि यहाँ पर पूरी होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस व्रत में मुख्य रूप से 4 प्रहरों की पूजा की जाती है। तो एक प्रहर की मुख्य पूजा हो चुकी है, अन्य प्रहरों की आप पंचोपचार विधि से भी पूजा विधि कर सकते हैं। तो अंतिम प्रहर की जो पूजा विधि होती है, जो पारण से पहले की जाती है, उसी पूजा विधि के करने के बाद ही जो है सुहाग लेने की विधि और चीर बांधने की विधि और विसर्जन इत्यादि पारण करने की विधि की जाती है। तो ये अंतिम प्रहर की पूजा होती है। जैसे ही पहले प्रहर की पूजा विधि पूरी होती है, आपको कुछ समय भजन कीर्तन में व्यतीत करना है और जैसे ही 11:30 से 12 बजे के बीच का समय होता है, उस समय आपको पुनः से पूजा विधि प्रारंभ करनी है। तो हम पंचोपचार विधि से पूजा विधि कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान को जल से स्नान करा सकते हैं या फिर केवल चंदन लगाकर ही पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। तो सबसे पहले श्री गणेश को हम हल्दी, कुमकुम, सिंदूर इत्यादि लगाएंगे, माता गौरी को सिंदूर और भगवान भोलेनाथ को हम सफेद चंदन, भस्म इत्यादि लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, बेलपत्री, समी पत्र चढ़ाएंगे और अक्षत इत्यादि करने के बाद धूप दीप करेंगे। धूप बत्ती जलाने के बाद जो है हमें नैवेद्य भी अर्पित
करना चाहिए। लेकिन नैवेद्य अर्पित करने से पहले हम शिवलिंग में भगवान का अभिषेक जरूर करेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को अभिषेक ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी फूल पत्ती ज़्यादा हो रहे हो आप उन्हें उतार सकते हैं, क्योंकि भगवान के सिर पर ज़्यादा बोझ नहीं होना चाहिए। तो फूल बेलपत्री आप थोड़ा सा साइड में करके और उसके बाद अभिषेक कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को जल से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं और पुनः जल से स्नान कराने के बाद दही से स्नान कराएं। कई प्रकार के अभिषेक कराने के बाद जल से शुद्धोदक स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र स्वरूप मौली धागा कच्चा सूत अर्पित करें और इसके बाद भगवान को चंदन भस्म इत्यादि लगाएं, फूल चढ़ाएं, बेलपत्री शमी पत्र चढ़ाएं, अक्षत अर्पित करें, धूप बत्ती जलाएं। धूप दीप करने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य आदि अर्पित करने के बाद जो है भोग में कुश की मदद से जल जरूर फेरिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ महत्वपूर्ण होती है, हमारे यहाँ हर एक पहर की पूजा में हवन भी विशेष रूप से किया जाता है। तो आपके क्षेत्र में जैसा होता हो आप वैसा कर सकते हैं। हर एक पहर की पूजा में जो है नैवेद्य आदि अर्पित करने के बाद हवन भी जरूर करना चाहिए। तो हवन सामग्री से जो है आपको कुछ आहुतियाँ जरूर देनी चाहिए, जो मैं आहुतियों के मंत्र पहले ही बता चुकी हूँ। हवन करने के बाद आरती की तैयारी करना चाहिए। आरती थाल सजाएं और विधिवत रूप से भगवान की आरती करें। तो ये कुछ चीज़ें हर प्रहर की पूजा में करनी होती है। तो ये दूसरे प्रहर की पूजा पूरी होने के बाद कुछ समय आपको फिर से भजन कीर्तन करना है और जैसे ही 2:30 से 3 बजे के बीच का समय होता है पुनः से आपको एक बार फिर से इसी प्रकार से पूजा विधि करनी है। आपको अंत में जो है नैवेद्य अर्पित करना है, हवन लगाना है और इसके बाद आरती करनी है और फिर से भजन करने लग जाना है। कुछ ही समय भजन करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतिम प्रहर की पूजा के समय क्या होता है कि कुछ महिलाएं जो है पूजा के स्थान पे ठहरती हैं, क्योंकि दीपक जलता रहता है तो उसकी देखभाल करनी होती है। तो एक आध महिला वहाँ पर रहती है और सारी महिलाएं एक एक करके जो है स्नान करने चली जाती हैं। और अगर आप पारण भी करना चाहती हैं तो पारण करने का भोजन भी आप इस समय जो है तैयार कर लेती हैं। अगर भोजन नहीं भी तैयार हो पाता है तो सारी महिलाएं जो है एक एक करके, क्योंकि एक वहाँ पे रहे जहाँ पे दीपक जलता है और एक एक करके स्नान करके आ जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। पारण के पहले स्नान वगैरह करके ही पूजा किया जाता है। तो जब स्नान हो जाता है सारी महिलाएं एकत्र हो जाती हैं, पुनः से पंचोपचार विधि से पूजा होती है, नैवेद्य लगाया जाता है, भगवान को हवन किया जाता है और फिर आरती की जाती है। आरती करने के बाद क्षमा याचना मनोकामना मांगने के बाद अब बारी आती है सुहाग लेने की और पारण और चीर बांधने की विधि करने की। तो जैसे ही आपकी पूजा पूरी होती है तो आपको सबसे पहले सिंदूर लेना है। सिंदूर में आपका जो आंचल होता है, आंचल से आपको सिंदूर लेना है और आंचल से आपको सिंदूर माता गौरी को लगाना है और माता गौरी को वही लगाया हुआ जूठा सिंदूर आपको जो है अपनी माथे पे लगा लेना है। इस विधि को 3 बार आपको करना है। इसको सुहाग लेने की विधि कहते हैं। और अब बताती हूँ चीर बांधने की विधि। तो जो भी आपने वस्त्र दिया होता है माता गौरी को, तो एक वस्त्र जो है आप उठाते हैं और कई महिलाएं अगर हैं तो उस वस्त्र को फाड़ फाड़ के जो है सभी महिलाएं अपने आंचल में बांध लेती हैं। और अगर कई सारे वस्त्र आप चढ़ाए होते हैं तो सारे वस्त्र जो है एक एक करके एक माता के पास होना ही चाहिए, बाकी वस्त्र आप लेकर के अपनी साड़ी के आंचल में बांध लेते हैं। इसको चीर बांधना कहते हैं। ये पूरा एक दिन जो है बंधा रहना चाहिए कम से कम। चीर बांधने की विधि करने के बाद जो है पारण करने की विधि आती है। तो पारण करने के लिए जो है जो भी अगर आपने भोजन बना लिया हो तो भोजन आप भगवान को भोग लगाएं, आप अग्नि में डालें जैसे कि आपने हवन किया था। और अगर भोजन नहीं बनता है तो जिन भी चीज़ों से आप पारण करना चाहते हैं, फलों से भी आप पारण कर सकते हैं, वो चीज़ आप भगवान को अर्पित करते हैं। और इसके बाद जो है खीरे का एक टुकड़ा काटते हैं। सभी महिलाएं खीरा काटती हैं और एक एक टुकड़ा खाकर जो है पारण करती हैं। तो पारण इस प्रकार से हो जाने के बाद, यानी कि जैसे ही कौवा नहीं बोलना चाहिए उसके पहले से आपका पारण हो जाना चाहिए। तो पारण करने के बाद भगवान को विदा भी कर दिया जाता है। जैसे कि सभी लोग ज़्यादातर मिट्टी की मूर्तियों में जो है पूजा विधि करते हैं, तो विदा करने की विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो विदा कैसे करना है, विसर्जन कैसे करना है, कौन सी सामग्री किसे दान करनी है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए, पारण कैसे किया जाता है, सूखा अनाज कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए एक और वीडियो बनाया हुआ है मैंने। सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल
मुश्किल होता है, लंबा हो जाता है वीडियो, तो उस वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा विदा करने की विधि बता दे रही हूँ। तो अगर मिट्टी की मूर्ति हो तभी विदा कीजिएगा, वरना इन मूर्तियों को, प्रतिमाओं को जो है आप पूजा विधि के लिए रोज रख सकते हैं। कलश आदि को विदा करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा भगवान का आसन पीछे खिसकाते हुए बोलना है कि हे प्रभु, जहाँ से आए हैं अपने अपने धाम को पधारिए। और इसके बाद पुनः जब भी हम आपको पूजा के लिए बुलाएंगे तो कृपया करके ज़रूर पधारिएगा। ऐसा बोलते हुए आपको भगवान के आसन को पीछे खिसका देना है और उन्हें विदा कर देना है। सभी मूर्तियों को ऐसे ही करके पीछे करके विदा कर देना है। और इसके बाद जो है जब भी दीपक शांत हो जाता है, बुझ जाता है, तब आप जो है सारी पूजा की सामग्री विसर्जित कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो भोजन करने से पहले जो है एक गाय को अवश्य खिलाना चाहिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण तो मिल नहीं पाते, तो कम से कम कन्या को भोजन करवा कर ही जो है भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पर हरतालिका तीज की पूजा विधि पूरी होती है। कुछ और अन्य वीडियो हैं, कुछ और भी विधियां हैं जो आप वीडियो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, कम से कम 5-6 वीडियो हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और सभी महिलाओं के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो विधियाँ मैंने बताई हुई हैं, अगर आपके घर पंडित जी आते हैं तो वो भी इसी प्रकार से पूजा विधियाँ कराते हैं। और क्योंकि मैं पंडितों के घर से ही बिलोंग करती हूँ, तो उसी तरह से आपको जो है पूजा विधियाँ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर किया करें।